भारतीय लोक कथाओं में अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जब राजाओं ने संन्यास लेकर वानप्रस्थ अपना लिया। लेकिन राजनीति के इतिहास में अगर आप देखें तो एक ऐसा व्यक्ति जिसने संन्यास लेने के बाद अपने सियासी सफर की इस तरह से शुरुआत की, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और उनका सबसे बड़ा इम्तिहान अब सामने है। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। योगी जी, पहले के वक्त में साधु संत योगी राजा को आशीर्वाद देते थे सत्या का राज सिंहासन पर बैठने का, लेकिन आपने ये रवायत पलट दी है। तो आप योगी जी हैं या राजयोगी? मैं योगी भी हूं और कर्मयोगी भी हूं। कर्मयोगी का सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू होने वाला है और वो इम्तिहान आप कैसे आश्वस्त हैं कि आप यूपी के गिने चुने नेताओं में शामिल होंगे जो मुख्यमंत्री 5 साल रहे और फिर दोबारा सत्ता में आ पाए? मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने स्वीकार किया कि भाजपा दोबारा सरकार में आ रही है। मैंने पूछा। और आपकी ये बात सच होगी। मैंने पूछा है सर, स्पिन मत दीजिए योगी जी। आपके मुंह से शब्द निकले हैं और मैं मानता हूं ये सच होगा। देखिए, आपके लिए ये चुनाव अग्नि परीक्षा हो सकती है हम लोगों की दृष्टि से, लेकिन हम लोगों ने हर एक दिन एक नई परीक्षा के दौर से गुजर करके बिताया है। उत्तर प्रदेश में व्यापक परिवर्तन करके प्रत्येक नागरिक के मन में एक विश्वास भरा है। ये विश्वास जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के अंदर भरा गया है और प्रत्येक नागरिक तक दशकों से जिन योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचा, उन योजनाओं को पहुंचाने, उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को चेंज करके उसकी पहचान को वापस दिलाने में जो सफलता प्राप्त की है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी फिर से पूर्ण बहुमत के साथ 2017 के इतिहास को दोहराएगी। कोई संदेह इसमें होना नहीं चाहिए। और मैं इस बात को मान सकता हूं कि अब तक के जितने चुनाव हुए हैं, हमारे लिए जो सबसे कठिन चैलेंज था वो 2019 का लगता था, जब देश में सभी राजनीतिक विश्लेषकों ने, मीडिया ने, सब ने बोल दिया था कि यूपी का एक महागठबंधन हुआ है। उस समय परिणाम सबके सामने थे। अभी पंचायत चुनाव संपन्न हुए हैं, परिणाम सबके सामने हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव के परिणाम 2014, 2017, 2019 की पुनरावृत्ति होकर के आएगी। उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को ही प्राप्त होने वाला है। योगी जी, 5 साल के शासन को अगर हम 10-10 ओवर के क्रिकेट मैच के हिसाब से देखें तो ऐसा लग रहा है जैसे स्लॉग ओवर की बैटिंग आपकी शुरू हो गई है। चौके छक्के लग रहे हैं, शिलान्यास हो रहा है, फीते कट रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही। तो ये 4.5 साल निर्णायक होंगे या आखिर के 6 महीने के आधार पर वोट होंगे? देखिए, ऐसा नहीं है कि हम लोग उद्घाटन और शिलान्यास अभी कर रहे हैं। ये तो हमारी लगातार चल रहे हैं, पहले दिन से चल रहे हैं। हमारी सरकार आई थी, हम लोगों ने किसानों का कर्ज माफ़ी किया था और 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ़ी के कार्यक्रम के साथ हम जनता के बीच गए थे। इसके बाद अलग अलग स्टेजेज में हम लोगों ने लोगों को शासन की सुविधाओं का लाभ दे करके फिर विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया था। क्या ये वही प्रदेश है? देखिए, केंद्र सरकार ने बहुत सारी ऐसी योजनाएं घोषित की थी जिनको उत्तर प्रदेश में लागू किया जा सकता था। जैसे 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत मिशन की घोषणा की थी। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हर एक व्यक्ति को ये संदेह था कि यह मिशन की सफलता उत्तर प्रदेश पे निर्भर करती है। उत्तर प्रदेश में अगर सफलता मिलेगी, उत्तर प्रदेश में सफल हुआ तो देश के अंदर ही सफल होगा, क्योंकि सर्वाधिक लोग
शौचालयों से वंचित उत्तर प्रदेश के अंदर थे। पहले 2.5 वर्ष का कार्यकाल व्यतीत हो गया, उत्तर प्रदेश के अंदर जो सरकार थी वह कुल 43 लाख शौचालय भी नहीं बना पाई थी। अगले 1 वर्ष 1.5 वर्ष के दौरान हमारी सरकार को 2,61,00,000 शौचालय बनाने थे। हम लोगों ने एक बृहद अभियान चलाया, राजमिस्त्रियों की ट्रेनिंग करवाई, स्वेच्छाग्रहियों को गांव-गांव में तैनात किया, इसे एक जन आंदोलन के रूप में लिया और 1 वर्ष के अंदर हम लोगों ने 2,61,00,000 शौचालय बनाए। ये वही प्रदेश है जहां पर पहले तमाम तबके के लोग ऐसे थे जिनके पास अपना आवास नहीं था। एक बड़ी आबादी थी। आखिर इन 4 वर्षों के दौरान बिना भेदभाव के 40 लाख लोगों को एक आवास मिला है। 1,21,000 से अधिक मजरे ऐसे थे जहां पर विद्युत पहुंची नहीं थी। आज़ादी के बाद कभी नहीं पहुंची थी। वहां पर न केवल भारत सरकार के सहयोग से विद्युत इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोगों ने स्थापित किया, बल्कि 1,38,00,000 से अधिक लोगों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन भी उपलब्ध करवाए, उनके घर में रोशनी जलने को मिली। उत्तर प्रदेश के अंदर इससे बड़ी परीक्षा दूसरी नहीं हो सकती है। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी का सामना दुनिया कर रही है, भारत भी कर रहा है और उत्तर प्रदेश भी कर रहा है। और उत्तर प्रदेश के अंदर आप लोगों ने इस बात को देखा होगा कि जनवरी 2017 के पहले या मार्च 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर भूख से मौत की खबरें आती थी। कुशीनगर हो, महाराजगंज हो या फिर अन्य जनपदों में मुसहर जाति के लोग, कहीं पर अन्य कोई ट्राइब्स या कोई ऐसी घुमंतु जातियां भूख से मरती थीं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मार्च 2017 के बाद एक भी व्यक्ति भूख से उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं मरा है। और यही उत्तर प्रदेश है, अगर आप 2012 से 2017 के बीच का देखेंगे, एवरेज उत्तर प्रदेश के अंदर तीसरे चौथे दिन एक बड़ा दंगा होता था, एक बड़ा दंगा होता था। और उस दंगे के कारण, भाई दंगा होगा तो इस पक्ष का मरेगा तो उस पक्ष का भी मरेगा, क्षति इस पक्ष की होगी तो उस पक्ष की भी होगी, नुकसान बराबर होता था। लेकिन पेशेवर दंगाइयों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त होता था। और मैं कह सकता हूं, हमारी सरकार 19 सितंबर को 4.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेगी। इन 4.5 वर्षों में एक भी दंगा उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं हुआ है।